नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। अनेकों लोगों की मैंने कहानियाँ सुनी है, अनेकों लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि हमारे ऊपर किसी निगेटिव एंटिटी का या निगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में उनको अनेकों चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये जो निगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर आया है, उसको किस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं या उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। जिनके ऊपर ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुके हैं वो किसी भी कारणवश हो सकते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। बट अगर आपके साथ ऐसी चीज़ घटित हो चुकी है तो क्या किया जाना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें आप घर में भी कर सकते हो और कुछ चीज़ें आपको किसी पावरफुल मंदिर में जाकर करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ उन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी ये निगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है, ये एनर्जीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एनर्जीज़ हमारे एनर्जी लेवल पर ही इम्पैक्ट करती है। 3 तरीके की हमारी बॉडी बताई जाती है, एक फिज़िकल बॉडी, एक मेंटल बॉडी और एक एनर्जी बॉडी। अगर आपकी एनर्जी बॉडी में कुछ दिक्कतें हैं या कुछ परेशानियां हैं तो वो चीज़ें आपको आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे और आपकी मेंटल बॉडी पर देखने को मिलने वाले हैं। मेंटल बॉडी का मतलब फ़िलहाल के लिए आप माइंड समझ सकते हैं। तो अगर एनर्जी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, किसी निगेटिव चीज़ का उनके ऊपर इम्पैक्ट है तो अलग अजीब तरीके की हरकतें करते हैं या उनके साथ नॉर्मल चीज़ें नहीं होती, अब नॉर्मल चीज़ें उनके साथ होने लगी है। तो अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसा ऐसा इफेक्ट आ गया है तो हमें उससे एनर्जी लेवल पर ही डील करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं वो सब हमारे एनर्जी लेवल पर ही काम करती हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 तत्व अगर हमारे शरीर में शुद्ध अवस्था में है तो हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ सकता। तो जब हम कोई यौगिक क्रिया कर रहे हैं, यौगिक प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उस समय पर भी हम अपने ये पंचभूत जो है इनको शुद्ध कर रहे हैं। भूत शुद्धि इसको बोला जाता है। तो अगर आप अपने शरीर की शुद्धि, भूत शुद्धि कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर होना मुश्किल है। परंतु अगर आपके ऊपर ऐसा हो गया है तो घर में बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं, ईशा के हठ योगा टीचर्स के द्वारा एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है भूत शुद्धि। तो आप भूत शुद्धि सीख सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, 2 पावरफुल मंदिर जिनकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा सदगुरु के द्वारा की गई है, एक है ध्यान लिंगम मंदिर, दूसरा लिंग भैरवी देवी मंदिर। और भी मंदिर है, पर ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पावरफुल मंदिर है। अनेकों लोगों की लाइफ इन दोनों मंदिरों में जाकर ट्रांसफॉर्म हुई है। तो ये 2 मंदिर कोयम्बटूर में स्थित है और माँ लिंग भैरवी देवी के और भी मंदिर हैं, परंतु जो देवी का मूल स्थान है वो कोयम्बटूर ईशा योगा सेंटर में है। कोयम्बटूर जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग लिंग भैरवी देवी से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और उनसे जुड़ने के लिए हम लिंग भैरवी देवी पेंडेंट ऑर्डर कर सकते हैं, उसे हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। ऐसा डेथ एंड इनसाइड स्टोरी में बताया है। जब आप लिंग भैरवी देवी पेंडेंट धारण किए हुए होते हो तो आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत कम होता है। आप वो लिंग भैरवी देवी पेंडेंट पहन सकते हैं। इसके अलावा आप लिंग भैरवी देवी अभय सूत्र ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको हाथ में पहना जाता है। लेडीज़ को लेफ्ट हाथ में पहनना होता है और जेंट्स जो है उनको राइट हैंड में पहनना होता है। लेडीज़ चाहे फिर वो छोटी बच्ची हो, चाहे आपकी कोई भी एज हो, अगर आप फीमेल हैं तो आप लेफ्ट हैंड में पहनेंगे और अगर आप मेल हैं तो आप राइट हैंड में पहनेंगे। अब इस चीज़ में आप अपना दिमाग मत लगाना कि हमारे यहाँ जो जिनकी शादी नहीं होती है वो लड़कियाँ राइट हैंड में ही पहनती है अभय सूत्रा। तो आपको यहाँ पर अपना दिमाग मत नहीं लगाना है। जिस तरीके से अभय सूत्र पहनने के इंस्ट्रक्शन आपको सदगुरु के द्वारा दिए गए हैं, आपको वही फॉलो करने हैं। तो अगर फीमेल पहन रही है तो लेफ्ट हैंड में और मेल्स पहन रहे हैं तो राइट हैंड में। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, आप लिंग भैरवी देवी साधना कर सकते हैं और ऐसी जो भी चीज़ें हैं ये वो लिंग भैरवी देवी से कोसों दूर भाग जाती हैं जब आप लिंग भैरवी देवी की साधना करना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो
ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए जब वो देवी साधना करना स्टार्ट करे तो एकदम से सारी चीज़ें भाग जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ है। अब इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, आप ध्यान लिंगम जो पेंडेंट है वो भी पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द एक एनर्जी का घेरा बनाती हैं। ओके, और आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ये तो एक सेफ्टी है। वैसे भी अगर आपके गले में रुद्राक्ष है या लिंग भैरवी देवी पेंडेंट है तो ऐसी निगेटिव एंटिटीज आपको टच भी नहीं कर सकती, चाहे वो फिर किसी फॉर्म में हो। सदगुरु वैसे भी बताते हैं कि अगर आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है तो आपके ऊपर कोई किसी भी तरीके से आपको एनर्जी वाइज इम्पैक्ट नहीं कर सकता। ये रुद्राक्ष की बड़ी खासियत होती है। रुद्राक्ष और भी चीज़ों में हमें सपोर्ट करता है, परंतु एक चीज़ ये है रुद्राक्ष की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई पावरफुल मंदिर है तो आप उस मंदिर को रेगुलर बेसिस पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास किसी के पास लिंग भैरवी देवी यंत्रा है, आप उनके घर पे भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यंत्रा भी बहुत पावरफुल होता है और उसकी एनर्जीज भी बहुत इंटेंस होती है। तो क्या पता आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यंत्रा के पास जाकर निकल जाए, हो सकता है, क्योंकि आपको पावरफुल एनर्जी स्पेस में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज़ ने आपकी एनर्जी पर इफ़ेक्ट किया है उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करना ज़रूरी है, और वो तभी ख़त्म होगा जब आप पावरफुल या तो कोई पावरफुल प्रोसेस करवाएंगे अपने लिए या फिर आप पावरफुल एनर्जी स्पेसेस में विजिट करेंगे। यंत्रा तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता और यंत्रा में अलग से दीक्षा दी जाती है, और जब आपको यंत्रा में दीक्षा दी जाएगी तो ऑब्वियसली आप ईशा योगा सेंटर जाएंगे, परंतु ईशा योगा सेंटर जाना आपके लिए फिजिबल नहीं है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए लिंग भैरवी देवी गुड़ी या लिंग भैरवी देवी पैनल भी मंगा सकते हैं। वो भी बहुत पावरफुल होता है। अगर आप उसके सामने भी टाइम स्पेंड करेंगे तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर कम होने लगेगा। ओके, अगर आप बहुत पावरफुल मंदिर में जा रहे हैं तो एक ही झटके में वो चीज़ें ख़त्म करी जा सकती है, परंतु हम बहुत पावरफुल स्पेस में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो चीज़ें धीरे 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 सॉर्ट आउट होंगी, एकदम से नहीं होंगी। और अगर आप अच्छी तरीके से देवी साधना कर रहे हैं तो क्या पता वो चीज़ें गायब भी होने लगी आपकी लाइफ से। आप ध्यान लिंगम यंत्र भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं और ध्यान लिंगम यंत्र के सामने आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके सामने जितनी देर बैठेंगे आपके ऊपर एनर्जीज़, ध्यान लिंगम की एनर्जीज़ का एक घेरा बनने लगेगा जो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। ध्यान लिंगम यंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि ध्यान लिंगम यंत्र आपके घर में ध्यान लिंग की जो एनर्जीज़ हैं उनको लेकर आता है, और जब आप उसके सामने बैठेंगे तो ये कहा जाता है कि वो ध्यान लिंगम मंदिर के अंदर जाने जैसा ही एक्सपीरियंस देता है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसेप्टिविटी कितनी है, बट ध्यान लिंगम यंत्र की एनर्जीज बिल्कुल आप फील कर सकते हो जब आप उसके सामने जाओगे। ये तो बहुत बेसिक लेवल की मैंने चीज़ें आपको बताई, परंतु अगर आपके ऊपर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है और सिचुएशन बहुत ख़राब है, आपको किसी भी हालत में पावरफुल एनर्जी स्पेस में जाना पड़ेगा। और दो पावरफुल एनर्जी स्पेस है जिनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लिंग भैरवी देवी मंदिर है और ध्यान लिंगम मंदिर है। आप लिंग भैरवी देवी मंदिर में भी जाकर कुछ प्रोसेसेस करवा सकते हैं, क्लेश नाशनी क्रिया करवा सकते हैं, और लिंग भैरवी देवी मंदिर में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पर भैराग्नी माँ होती हैं, आप उनसे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। वहाँ पर वॉलेंटियर्स भी होते हैं। भैराग्नी माँ से बात करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, आप वॉलेंटियर से बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस के बारे में बताएंगे जो आपके लिए उस मंदिर में किया जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान लिंगम मंदिर में भी जा सकते हैं। ध्यान लिंगम मंदिर में अगर वैसे तो किसी के ऊपर कुछ निगेटिव एनर्जीज़ जिनका इम्पैक्ट है, जैसे हम कहते हैं डिसएम्बॉडीड बीइंग्स, भूत पिशाच, अगर किसी पे ये सब लगा है तो ध्यान लिंग का मंदिर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ऐसी एंटिटीज़, निगेटिव एंटिटीज़ या डिसएम्बॉडीड बीइंग्स उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। वो उस मंदिर के बाहर ही रह सकती है, अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो अगर इस तरीके की चीज़ों का इफेक्ट आपके ऊपर है तो आप ध्यान लिंग के मंदिर अवश्य जाएं। जब आप उस मंदिर के अंदर एंटर कर जाएंगे तो वो जो चीज़ें आपके ऊपर थी वो उसी समय पर छूट जाएंगी। ये बहुत श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सदगुरु ऐसा बताते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी प्रोसेस के द्वारा आपके ऊपर कुछ चीज़ें करवाई गई है तो ध्यान लिंग मंदिर में ध्यान लिंग से 15 डिग्रीज पर आप बैठ सकते हैं
ये बोला जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर आप बैठेंगे तो ये जो नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर करवाई गई है या हो गई है किसी वजह से, उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर वैसे तो ब्रह्मचरीज़ होते हैं, माँ होती हैं और स्वामीज़ होते हैं। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, बिल्कुल बता देंगे। आप उनकी गाइडेंस लें। मेरे को आपको बस ये बताना था कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और बहुत ऐसे मंदिर हैं भारतवर्ष में जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, परंतु जब आप ईशा योगा सेंटर जाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करवाई जाती हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत इजीली आपके साथ कुछ प्रोसेसेस करवाए जाएंगे जिनसे आपकी प्रॉब्लम्स का, इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जा सकता है। और सभी लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग या तो रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें या लिंग भैरवी देवी पेंडेंट धारण करें, और हाथ में कलावा बांधने का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए कलावा इस जगह ही बांधा जाता है। ओके। और जो पेंडेंट होते हैं उसको गले में धारण किया जाता है, इनके पीछे एक रीज़न है। तो आप इन चीज़ों को हल्के में मत लें, और जब भी आप किसी से कलावा बंधवाएं तो वो कलावा जो है या सूत्र जो आप अपने कलाई में बंधवा रहे हैं, ये सूत्र एनर्जाइज्ड होना चाहिए। और एनर्जाइज्ड सूत्र तो आज की डेट में मिलना बहुत बहुत कम जगह मिलते होंगे, जिसमें से एक जगह है ishalive.com। आप वहाँ से अपने लिए अभय सूत्र ऑर्डर करवा सकते हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में छतरपुर जो जगह है वहाँ पर लिंग भैरवी देवी टेम्पल है। आप वहाँ पर जाके भी क्लेश नाशिनी क्रिया करवा सकते हैं, और उस जगह पर भी जाकर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो हो सकता है कि अगर ऐसी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके ऊपर है तो वो धीरे धीरे कम होने लगे। वैसे तो आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत दूर का सफ़र कर सको, तो आपके घर के आसपास देख सकते हो कि माँ काली का मंदिर है तो आप उस जगह विजिट कर सकते हो। बजरंग बली जी का मंदिर है तो आप उस जगह पे भी जा सकते हो, क्योंकि ये वो देवी देवता हैं जिनसे ऐसी एंटिटीज़ बहुत दूर भागती हैं। तो आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं, अपने क्षेत्र में देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसे देवी देवता है जो बहुत पावरफुल है और जिनके घेरे में ऐसी चीज़ें आने से डरती हैं, तो आप उन जगहों को भी विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, बोलते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हो सकते हैं। आप मेरे से जानकार जो लोग हैं आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, परंतु मेरी जितनी जानकारी थी उसके अनुसार मैंने चीज़ें यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।